आज हम स्टार्ट करेंगे फ़ॉन्ट और पैराग्राफ। फ़ॉन्ट में सबसे पहले हम एरिया सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ से हम अलग अलग फ़ॉन्ट्स डाल सकते हैं। इस तरीके से इसे चेंज किया, इस तरीके से इसे चेंज किया, ऐसे कई सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल हम डाल सकते हैं। हम सारे फ़ॉन्ट तो नहीं चला सकते, बट एटलीस्टली रैंडमली आप बीच बीच में से फ़ॉन्ट को चेंज करने की प्रैक्टिस करें। इसके बाद में नेक्स्ट है फ़ॉन्ट की साइज बढ़ाना। साइज को हम इस तरीके से बढ़ा और घटा सकते हैं। ये साइज हमने बढ़ा दी है, ये इसकी साइज कम कर दी है। जो भी फ़ॉन्ट की साइज उस साइज में, जैसे लाइक 72 कर दी तो ये मैक्सिमम साइज पे हो गई, ये 8 की साइज हो। 72 से ऊपर भी हो सकती है। नॉर्मल जो साइज होती है वो 12 की साइज होती है। 12 और 14 दोनों में से एक रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है फ़ॉन्ट को इंक्रीज या ग्रो कैसे करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट ग्रो हो रहा है, क्लिक 2 पॉइंट्स प्लस होते जा रहे हैं। उसके बाद में अगर हम श्रिंक करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं फ़ॉन्ट की साइज, तो हम यहाँ पे क्लिक करें। नेक्स्ट है बोल्ड करना। जब भी टेक्स्ट को हम किस तरीके से बोल्ड करते हैं, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, वापस कंट्रोल बी करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। उसके बाद में इटैलिक करना हो तो इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल आई से वापस इटैलिक को हटा भी सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं और कंट्रोल यू करके वापस अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। स्ट्रिक थ्रो टेक्स्ट के ऊपर अगर अपने को क्रॉस करना है या क्रॉस करते हुए बताना है तो स्ट्रिक थ्रो का यूज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, जिस तरीके से हम कई बार 12th या कोई भी 10th 11 12th लिखते हैं तो जो TH आपका ऊपर की ओर जाता है, या फिर S2O जब हम लिखते हैं तो 2 जब नीचे की ओर आता है तो उसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम S2O के लिए देखेंगे, 2 किस तरीके से नीचे, उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए इस, इस पे क्लिक करेंगे हम, और अगर हम चाहते हैं कि TH ऊपर की ओर जाए तो इसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। इस तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल यूज इस तरीके से किया जाता है। और भी कई सारी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमको टेक्स्ट ऊपर की ओर करना होता है कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को, तो सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमको नीचे की ओर करना होता है नॉर्मल टेक्स्ट की रेंज से, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया है लाइन, उस लाइन को टेक्स्ट के कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट के कलर से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, येलो या रेड या जो भी कलर आप लेना चाहें। अगर आप चाहते हैं जो लाइन आपने सेलेक्ट करी है उस लाइन में आप चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड, उसको बैकग्राउंड से हाईलाइट करना है, अभी टेक्स्ट से हाईलाइट किया था, अब बैकग्राउंड से हाईलाइट करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड से हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में जैसे ये अलग अलग पैराग्राफ दे रखे हैं, मान लीजिए इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा सा आगे की ओर लेना है, इसका इंडेंट बढ़ाना है तो इंक्रीज इंडेंट हम आगे की ओर राइट की ओर ले सेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसके नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो हमें आगे लेना है, या मान लीजिए ज़्यादा आगे हो गया तो उसको बैक में लेना है, वापस डिक्रीजिंग इंडेंट कहते हैं तो पीछे की ओर हो जाएगा। अगर राइट से लेफ्ट की ओर लेना है तो डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट के लिए लेना है तो इंक्रीज का यूज करेंगे। हम वापस उसको पहले की तरीके से रख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है बुलेट्स। जैसे ये पैराग्राफ दे रखे हैं, इन सभी को मुझे पॉइंट्स देना है या बुलेट्स देकर हाईलाइट करना है, बताना है पॉइंट्स, तो यहाँ पर इस तरीके से बुलेट्स दे सकते हैं। बुलेट्स दे के भी कर सकते हैं। बुलेट्स के अलावा हम नंबर्स भी दे सकते हैं। नंबर्स के अलावा अगर आप चाहते हैं कि रोमन में देना है या ABCD में लिखना है, उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है पैराग्राफ का। ये जो हम पैराग्राफ के अंदर लाइनों के बीच में जो स्पेस देते हैं, जैसे ये पैराग्राफ सेलेक्ट करा, इसमें अगर हम चाहते हैं हर एक लाइन में एक एक पॉइंट की स्पेस देना है तो इस तरीके से, अगर मैंने पॉइंट कम कर दिया तो आप देखो दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ से और बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से 2 पॉइंट्स को दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना दोनों लाइन, दो हर एक लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। इसके बाद में जो पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद में 10 पॉइंट्स की स्पेस दे, यहाँ पर और राइट लगा हुआ है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो स्पेस हट जाएगी पैराग्राफ खत्म होने के बाद। नॉर्मली वैसे रखा जाता है यहाँ पर स्पेस, तो हम राइट कर देते हैं।
अभी ये लेफ्ट की ओर दिख रहा है, अगर मुझे सेंटर में देखना है पैराग्राफ तो सेंटर में हो जाएगा, राइट में देखना है तो राइट में हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है चारों तरफ से एक जैसे सिलेक्ट। नॉर्मली जो भी हम पैराग्राफ टाइप करते हैं वो जस्टिफाई होते हैं। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर श्री बालाजी लिखा है और मैं चाहता हूँ कि वो श्री बालाजी सेंटर में आए, कहाँ पर आए, सेंटर में लिखा हुआ है। तो हमने श्री बालाजी लिखने के बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये से पर्टिकुलर हेडिंग के लिए हम सेंटर का यूज करते हैं अधिकतर। बाकी सारे टेक्स्ट हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, जो भी पैराग्राफ लिखना है। राइट पे कोई स्पेसिफिक कोई कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए मुझे इस तरफ कुछ लिखना हो राइट साइड में, तो जाके फिर यहाँ राइट करेंगे और वहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन में हम जाके यूज करते हैं राइट का। और सारे मैटर अधिकतर आपके जस्टिफाई में ही, जो भी आप ऑफिशियल वर्क करते हैं वो जस्टिफाई में रखा जाता है उसी पर। लास्ट ऑप्शन है आपका पैराग्राफ कैसे देते हैं। पैराग्राफ के लिए सबसे पहले नया पेज लेंगे, क्योंकि नए पेज लेने के बाद में ही हमको पता लगेगा कि हम किस तरीके से पैराग्राफ को सेट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से एक पैराग्राफ सिंगल दे दिया मैंने कि लेफ्ट चालू हो, तो लेफ्ट से 1 इंच के बाद पैराग्राफ स्टार्ट हो, राइट से 1 इंच के पहले पैराग्राफ खत्म हो, पहली लाइन फर्स्ट इंच के बाद हो। ओके किया हमने। आपके सामने 3 इंडेंट दिख रहे हैं। फर्स्ट जो है ये वाला लेफ्ट के लिए था, ये वाला आपका राइट के लिए जो आपने दिया 1 इंच पहले खत्म हो गया, देखिए ये 1 इंच बाद स्टार्ट होगा। बट पहली लाइन आपकी लेफ्ट से भी 1 इंच के बाद स्टार्ट होगी। यहाँ से हमने टाइपिंग स्टार्ट की है, ये जो आपने इंडेंट दिया राइट साइड का वहां पर खत्म हो जाना चाहिए, और बाकी सारी लाइन आपकी लेफ्ट से चालू होगी और राइट पे खत्म। पहली लाइन सिर्फ लेफ्ट से 1 इंच के बाद होगी। इस तरीके से पैराग्राफ को सेट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है स्पेसिंग का, जो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं यहाँ पर, और एड बिटवीन द एड 10 पॉइंट्स स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अलाइनमेंट जो लेफ्ट राइट सेंटर है वो भी हम ये कर चुके हैं तीनों। अब मेन इसके अलावा है टेप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने जैसे नया पेज लिया और रिज्यूम बनाना चाहते हैं, बायोडाटा बनाना चाहते हैं, तो रिज्यूम के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्पेस देना होती है, टेप का यूज करते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले हम टेप देंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि आपको जैसे आपने नेम लिखा और उसके बाद में आपको डायरेक्टली एक ज़्यादा स्पेस के बाद में आपको नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसके लिए हमको कितनी दूरी पे हमको वो टेप, कितनी दूरी के बाद टाइप करना, उतना इंच का नंबर, जैसे मान लीजिए 2 इंच के बाद हमको टाइप स्टार्ट करें तो 2 पे जाके सेट कर दिया। उसके बाद दूसरा सेकंड टेक्स्ट आपको 2.5 पे लिखना है तो टेक्स्ट जाके 2.5 करके सेट कर दिया। ऐसे आगे भी और जो भी देना चाहे वो कर सकते हैं। ओके करेंगे। हम सबसे पहले टेप दबाते देखो 2 पे आ गया, फिर उसके बाद टेप दबाएंगे 2.5 पे। अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर बायोडाटा लिख देता हूँ। बायोडाटा हम लिखेंगे। बायोडाटा लिखने के बाद में जब नीचे नाम लिखते हैं, नेम, यहाँ पर हमने नेम लिखा। नेम लिखना जैसे हम टेप दबाएंगे तो डायरेक्टली जहाँ हमारा 2 वाला कर्सर था वहाँ पर आएगा। शिफ्ट के साथ हमने कॉलम लगाया, फिर टेप दबाएंगे तो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना है, अगर हम चाहें क्लास, तो हमें बार बार एक स्पेसिफिक जगह पे जाने के लिए कुछ स्पेशल बार बार टेप देने की जरूरत है। एक बार टेप दे दिया तो सब बाकी सब पे काम करेगा। इस तरीके से हम टेप दे सकते हैं। या आज हमारा टेप जो फंक्शन था, टेप हमने समझाया, पैराग्राफ समझाया, ये सब पैराग्राफ और फॉन्ट क्लियर हो गया, वर्ड पे क्लियर हो चुका है हमारा। अब अगला हम नेक्स्ट देखेंगे नोटपैड।